हिंद, आइए हम आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 10th क्लास में ए टू जेड मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास तक प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट किए थे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 और 1.4 के सारे क्वेश्चन करेंगे और अच्छी तरह से हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 बाबू कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। सबसे पहले बाबू हम ये समझेंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है, लेकिन इससे पहले हम ये समझ जाते हैं कि शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा है? दो। एक तो कह रहा है शांत और एक कह रहा है अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले हम थ्योरी की बात करें, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है सब बट्टे, जैसे ये है 13/3125 ऐसे क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो हम बात सबसे पहले करते हैं परिमेय संख्या की। किसकी? परिमेय संख्या के। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या, आप ये समझिएगा परिमेय संख्या क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो p/q के रूप में हो और q = नॉट जीरो, मतलब बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए, हम इसे बोलते हैं बाबू परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बाबू? दो भागों में। ध्यान दीजिए, एक को बोलते हैं बाबू शांत दशमलव प्रसार, और हम बाबू दूसरे को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एक तो शांत हो गया और एक अशांत आवर्ती हो गया, दो भाग में हम बांट दिए। अब सबसे पहले ये समझेंगे शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। ध्यान दीजिए, अगर हम Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसका बाबू? Q का। Q का मतलब कि P वाले को नहीं, Q वाले को। जैसे हम यहाँ बोले तो ऊपर में बोलते हैं P और नीचे को बोलते हैं Q, तो हमेशा हम किसका गुणनखंड करेंगे? Q का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? HCF करना, सॉरी LCM करना। क्या करना? LCM करना। जैसे हम बात करते हैं तो हमेशा हम Q का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होना चाहिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। अगर Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल हो या 5 शामिल हो तो कहेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है। अगर सिर्फ 2 शामिल हो फिर भी हम कहेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है। अगर सिर्फ 5 शामिल हो फिर भी हम कहेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार कैसे पहचानेंगे? या तो किसी अभाज्य गुणनखंड में किसका? Q का 2 हो फिर भी शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, 5 हो फिर भी शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नंबर नहीं होना चाहिए, सिंगल 2 होना चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए। लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई नंबर है तो शांत ना कहलाकर क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। तो हम यहाँ पे अशांत क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि Q = नॉट 2 के पावर n इंटू 5 के पावर, क्या लिखेंगे यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, 5 के पावर m। यानी Q का मान, जब हम Q का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 और 5 शामिल नहीं होना चाहिए या अन्य कोई नंबर शामिल हो तो उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इतना बात आप समझ गए। तो हम एक बात समझते हैं यहाँ पे कि ऊपर में लिखते हैं P और Q, एक चाहे P और Q ऐसे लिख लीजिए, P और Q अभाज्य संख्या है। अब आप कहिएगा ये स्वाभाज्य संख्या क्या होती है? आप ध्यान दीजिए, जैसे हम P/Q का कुछ मान लेते हैं, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 13/3125, तो ध्यान दीजिए 13 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है और 31 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है। तो P और Q में हमेशा स्वाभाज्य, मतलब जिसमें कॉमन 1 होता है ना, जिसका कॉमन 1 होता है उसे हम बोलते हैं स्वाभाज्य संख्या, या हम कह सकते हैं कि जिसका HCF 1 होता है ना उसे हम स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। यानी P और Q में कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, फिर हम पहचानेंगे उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़कर
कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। अगर ऊपर नीचे कटने वाला है तो पहले काटेंगे और फिर पहचानेंगे, इसीलिए हम ऊपर लिख दिए पी और क्यू सह संख्या है कि जब भी पी बाई क्यू कटने वाला नंबर होगा तो पहले हम क्या करेंगे, काटेंगे। इतना बात आप ध्यान दे दीजिएगा। तो आगे अब समझते हैं इसके अगला स्टेप क्या कह रहा है। तो हम कह सकते हैं बाबू, यहाँ पे एक चीज आपको समझ में नहीं आएगा कि एम, एन और एम क्या है। तो हम कह सकते हैं जहां एन और एम पूर्णांक है, क्या है बाबू, पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, ऐसे कह सकते हैं, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पूर्ण संख्या हम उसे बोलते हैं जैसे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2 के पावर 0 भी हो सकता है, यानी 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी हो सब शांत दशमलव कहलाएगा। 5 के पावर 1, 2, 3 जितना भी हो, 0 से स्टार्ट हो, 5 के पावर 0 भी हो सकता है, ये भी सब शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 2 और 5 शामिल अगर नहीं होता है उसे हम अशांत बोलते हैं, 2 और 5 शामिल होता है उसे हम शांत बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एक लैंग्वेज की बात करें तो हम लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं बाबू, हम लिख सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणन खंड में 2 आए या 5 आए अथवा 2 और 5 दोनों आए तो वह शांत दशमलव कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला कि Q के अभाज्य गुणनखंड में या सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो हम उसे कहते हैं ये शांत है। अब हम इधर भी क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं शामिल हो उसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आप समझ गए। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्वेश्चन इजीली तरीका से, अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको छोटा करके और साइड करते हैं, ध्यान दीजिए, हम इसको छोटा करके और क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं। फिर हम क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन जो होता है बाबू वो इजीली तरीका से समझ में आएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज ही कर देते हैं। जब इतना बात आप समझ गए तो ध्यान दीजिए और इसको आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, इतना बात। फिर हम अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन जो है अब इजीली तरीका से क्या होगी, बनेगी, जब हम इतना बात समझ गए। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 13/3125 आपको बताना है कि शांत है कि अशांत। सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि Q का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो Q का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम किसका तोड़ेंगे, 3125 का। तो 3125 का हम एलसीएम निकालने बैठेंगे तो ध्यान दीजिए इसको हम 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 छक 30, 1 गया तो ये 12 बन गया, 5 दूना 10, 5 पचे 25। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 5 से 5 एकम 5, 1 गया तो 12 बन गया, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25। अब ये हो जाएगा 5 एकम 5। यानी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 5 की संख्या का वो है 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लिख सकते हैं 5 के पावर 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या आया बाबू, हम कह सकते हैं कि जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो 13 ये आया 5 के पावर 5। और जब भी नीचे में 5 हो या 2 हो या 5 के पावर कुछ भी हो या 2 के पावर कुछ भी हो या 2 और 5 दोनों शामिल हो तो हम इसे कहते हैं ये शांत दशमलव प्रसार है। तो बाबू ये कौन सा दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव। बात समझ गए आप इतना कि शांत ये कौन सा है, ये शांत दशमलव है। अब इतना बात आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 17/8। अब देखिए 17/8 किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 का। तो ध्यान दीजिए हम 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी ये 2 के पावर कितना आ गया, 2 के पावर 3 आ गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आया 17/2 के पावर 3। और जब भी 2 या 5 या दोनों शामिल हो तो ये क्या कहलाती है, ये शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। तो ये भी बाबू कौन सा दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव है। आई समझ में बात। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 64 यहाँ पे 455। अच्छा सबसे पहले देखिए 64/455 क्या किसी नंबर से कट रहा है, किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, तो हम किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 455 का। यहाँ ध्यान दीजिए 455 का 5 से करेंगे, 5 9 ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। फिर ये हम करेंगे 13 से, ये 7 से कर सकते हैं, तो 13 7 91 और ये हो जाएगा 13 एकम 13। तो ये कितना आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बात करें तो ये कितना आया बाबू, इसका अभाज्य गुणनखंड आया 64 बट्टे, वहां पे ध्यान दीजिए 5 गुणे 7 गुणे में 13। अब यहाँ देखिए 5 के अलावा 7 भी है 13 भी है, तो 5 और 2 के अलावा कोई अन्य नंबर शामिल हो तो इसे हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, इसे हम अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत। तो लिखेंगे ये अशांत आवर्ती है, ये क्या है, अशांत आवर्ती। 3 क्वेश्चन हो गया। अगले हम क्वेश्चन पे ध्यान दें तो अगला क्वेश्चन मेरा कौन है, 4 नंबर। क्वेश्चन 4 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 4 कह रहा है, ध्यान दीजिए कि 15 यहाँ पे 1600। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 1600। आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये नंबर कट रहा है 5 से, 5 तिहाई 15 और ये कट रहा है 5 से। देखिए 5 दूना 10, 5 के ये 15 तक कट जाएगा और एक इसमें क्या 10 हो गया, 5 दूना 10 ये हो जाएगा 320। तो ये 320 हो गया, यानी 3/320 हो गया। अब इसको हम 320 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 320 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 6 दूना 12 0, फिर ये 8 दूना 16 0, फिर ये हो जाएगा 40 दूना 80, फिर ये हो जाएगा 20 दूना 40, फिर ये हो जाएगा 10 दूना 20, फिर ये हो जाएगा 2 5 10। यानी इसमें अब आया क्या, जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो ऊपर में आया 3 और नीचे में देखिए क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणे 5। और जो जिसमें 2 और 5 दोनों शामिल हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, शांत दशमलव हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन कितना किए, क्वेश्चन 4 तक किए। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा दूसरा पेज लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं। इतना बात आप समझ गए, इसको आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। देखिए अब हम क्वेश्चन 4 तक किए थे, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 बाबू कह रहा है कि 29/343। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों नंबर में ये नीचे वाले दोनों में कट रहा है कि नहीं, पी बाई क्यू तो नहीं कट रहा है, तो हम सिंपल 343 का क्या कर देंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे। तो ये आपका 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28 और ये 28 ये कितना 6 हो गया तो 63 हो गया। तो ये हो जाएगा 9 सौ 63, 7 सौ 49, या फिर हो जाएगा 7 एकम 7। तो इसको हम तोड़े तो यह 29/7 के पावर 3। अब देखिए इसमें ना तो 2 है ना तो 3 है, तो ये ना तो 2 है ना तो 5 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आसान दशमलव प्रसार कहलाएगा, अशांत आवर्ती। क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती। समझ में आया, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये अशांत आवर्ती है। अब ध्यान दीजिए, अब अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन कितना है मेरा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। ध्यान दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। अब तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी टूट गया है, यानी ये जो Q का मान है यहाँ पे P बाई Q हम लिखते हैं, तो Q का अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी टूटा हुआ है। ये तो हमें और भी फायदा हो गया। फायदा ये हुआ कि इसमें 2 भी शामिल है 5 भी शामिल है, तो हम ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। आई बात समझ में। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 129 बट्टे में 2 के पावर 2
इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया है, लेकिन आप ध्यान दीजिए 2 और 5 के अलावा 7 भी शामिल है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोलेंगे ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। समझ में आ गया, ये अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर हम अगले 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये है 6/15। कितना है बाबू, 6/15। अब ध्यान दीजिए 6/15 में ये कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ये हो जाएगा 2/5। अब ये तो सिंपल सी बात है, 2/5, तो जो 5 है जिसमें अगर क्यूब के अभाज्य गुणनखंड में 5 रहे 2 रहे तो इसका कहलाएगी ये शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। तो हम कहेंगे ये कौन सा दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बाबू कह रहा है 35/50। ध्यान दीजिए 35/50। अब हम 50 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, ये सबसे पहले कट रहा है 5 से, 5 सते 35 और 10 पचे 50, यानी ये आ गया 7/10। अब सिंपल सी बात है 7 और हम 10 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, क्योंकि 5 दूना 10, तो 2 और 5 जिसमें 2 भी रहे 5 भी रहे, ये क्या कहलाता है, ये शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। हम कहेंगे कि ये क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिए। 10 क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210। 77/210। ये देखिए ये भी कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा, 7 से। 11 सते 77 और नीचे में आ गया 7 त्रिका 21, 30 में कट जाएगा। अब हम 30 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, किसका बाबू, 30 का। तो ध्यान दीजिए 2 से 15 दूना 30, फिर से ये 5 हो जाएगा, 5 के 15। तो अब इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड में 11 बट्टे में क्या आया, एक तो 2 आया, गुणे में एक 5 आया और एक 3 आया। आप ध्यान दीजिए 2 और 5 के अलावा 3 भी शामिल है, और 2 और 5 के अलावा अन्य कोई नंबर शामिल हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम अशांत बोलते हैं, अशांत आवर्ती है। आई बात समझ में। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम पहचान गए कि कौन शांत है कौन अशांत है, और शांत और अशांत कैसे पहचानते हैं हम लोग अच्छे तरह से समझ गए, समझ में आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी क्वेश्चन नंबर हम 1 किए थे, जो जो उसमें शांत है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जो जो शांत है हम उसको लिख देते हैं, और फिर हम उसके आगे का सॉल्यूशन करने के लिए आपको बताते हैं। ध्यान, क्वेश्चन नंबर 2 अभी कह रहा था कि हमें जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में शांत दशमलव था सबको लिख लेना था। तो जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा शांत दशमलव आया था हम सब लिख लिए थे, 1 2 4 6 और 8 और 9, ये सारे शांत दशमलव है। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्न, मतलब प्रश्न 1 में जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को क्या करें, लिखिए जो क्या है, शांत है। तो जितने भी शांत है हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग किसके रूप में चेंज करना है, दशमलव प्रसारों के रूप में लिखना है। अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा। देखिए इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये जितने भी शांत है हम शांत वाला चीज लिख लिए है। अब यहाँ पे आपको एक बात पता है कि हम लोग इसको तोड़े थे अभाज्य 31 25 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़े थे, तो 5 के पावर 5 आया था, क्योंकि हम इसको काटेंगे तो 6 पचे 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर ये हो जाएगा 5 पचे 25, 5 एकम 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 के पावर कितना आया था, 5 आया था, तो यही लिखे थे 5 के पावर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए हैं, तो हमें एक फायदा ये हो गया है बाबू, ध्यान दीजिए, हमें इसको ना 13 लिख देंगे,
और नीचे 5 के पावर 5 लिख देंगे और इसको ना हमें 0 बनाना है, नीचे 10 बनाना है। क्या बनाना है? 10। अच्छा देखिए 10 बनाने से ये फायदा होगा, जैसे ऊपर लिखा रहे 2/5 और बोले कि इसको शांत दशमलव प्रसारों के रूप में लिखिए, तो पता है नीचे 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हम 2 से गुणा करेंगे और जब नीचे 2 से गुणा करेंगे ना तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 दूना 10। इससे फायदा ये होगा ना कि जब भी नीचे जितना 0 रहता है ना उतना ऊपर पॉइंट के बाद से हम पॉइंट बैठाते हैं, नंबर के बाद से पॉइंट बैठाते हैं। तो एक 0 है तो एक नंबर के पहले हम पॉइंट बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.4। अगर ऐसे लिखा रहे कि 3/2 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें, तो ध्यान दीजिए यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 हम डाल देंगे और ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। इससे फायदा ये होगा कि हमें दशमलव प्रसार के रूप में ज्ञात करना है, तो एगो यहाँ पे 0 है तो एक नंबर के बाद से पॉइंट देंगे, तो एक नंबर के बाद से पॉइंट देंगे तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 और यही मेरा आंसर। इससे हमें यही फायदा होगा। तो ध्यान दीजिए जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे ना बाबू, तो सबसे पहले आपको इस अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है। 5 के पावर 5 है लेकिन इसको 10 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 2 के पावर यहाँ पर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो 2 के पावर यहाँ भी 5 होना चाहिए और ऊपर भी कितना से हम गुणा करेंगे, हम ऊपर भी 2 के पावर 5 से गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 13 का 13 और 2 के पावर 5 से हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 को कितना बार गुणा करेंगे बाबू 5 बार। कितना बार? 5 बार। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 और 32 में हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 के 6 हाथ में लगा 2, 13 के 39 और 2 41, 416। कितना आ गया बाबू? 416। ध्यान दीजिए अब हम इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो 416 है, तो हम लिखेंगे क्या 416 और बट्टे में ध्यान दीजिए ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 के पावर क्या हो जाएगा, दोनों पावर सेम है तो 10 के पावर 5। अब इससे फायदा ये होगा कि यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ 10 के पावर 5 है, 10 के पावर कितना है 5, ऊपर में 5 अंक बाद से पॉइंट लगेगा, तो मेरा कितना अंक दिया है 1 2 3 अंक दिया है, तो हम लिखेंगे 1 4। लेकिन यहाँ पे 5 नंबर नहीं है तो 3 नंबर है तो 2 और हम एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे और उसके बाद से क्या लगा देंगे पॉइंट और इससे पहले हम एक और 0 लगा देंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर हम 1 को लिख देंगे। अगर 5 रहे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम पावर जितना पावर 5 का होगा उतना ही पावर 2 का लेंगे। इससे हमें फायदा ये होगा कि जितना 10 के पावर आएगा उतने नंबर बाद से हम पॉइंट लगाएंगे और मेरा ये दशमलव प्रसार के रूप में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 है और क्योंकि 5 नंबर बाद से हमें पॉइंट लगाना था तो 2 0 हम और लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट लगा 0 लगा देंगे, यही मेरा आंसर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो हम 8 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि 2 के पावर 3 है, 10 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर हमें 3 लेना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 25 25 25 125। तो 125 में हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35 के 5 हाथ में लगा 3, 7 दूना 14 और 3 हो जाएगा 17 के 7 हाथ में लगा 1, 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा आपका 3 एकम 3 1 4, ये हो जाएगा 5 2 1। ये जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 के 2 हाथ में लगा 1, 6 1 7 1, ये 1725 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1725 और बट्टे में ध्यान दीजिए इस दोनों में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 10 के पावर कितना आ जाएगा बाबू 10 के पावर 3। अब इसको हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे तो ध्यान दीजिए अब कितने 10 का पावर कितना है 3, तो कितने बाद पॉइंट लगाएंगे 3 नंबर बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 25 और कितने नंबर बाद 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 1.725 और यही मेरा आंसर। इस तरीका से हम लोग एकदम इजीली तरीका से क्या करेंगे बना लेंगे। अब ध्यान दीजिए इधर क्वेश्चन नंबर हम अगले पर ध्यान दें तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ये देखिए 2 के पावर 6 है और 5 के पावर 1 है, हमें क्या करना पड़ेगा पावर ये गुणा करेंगे तो 10 तो आ जाएगा, लेकिन इसका पावर 6 गो है इसका पावर 1 गो है, हमें 5 के पावर और 5 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर ये भी 5 के पावर 6 हो जाएगा, तो हम ऊपर भी 5 के पावर 5 से गुणा करेंगे, जब नीचे 5 के पावर 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 के पावर 5 से गुणा करेंगे। अब ये दोनों पावर मिलेगा तो सेम हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 गुणे 5 के पावर 5 और नीचे हो जाएगा 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6। अब ऊपर में हम गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए
गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में हम 5 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे में 3। ध्यान दीजिए 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 में हम 5 के 15, 15 से गुणा कर देते हैं। तो 625 में हम 15 से गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 के 5, हाथ में लगा आपका 7। उसके बाद हो जाएगा आपका 15 दूना 30, 7 37 के साथ हाथ में लगा आपका 3, 15 छक्के 30, 30 और 3 33, ये 33 75 आ गया। कितना आ गया बाबू? 33 75। ध्यान दीजिए तो हम गुणा किए तो फाइनली मेरा कितना आया? मेरा आया 33 75। और देखिए ये 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, अब 10 के पावर 6 आ जाएगा। तो कितने नंबर बाद से पॉइंट लगाएंगे बाबू? 6 नंबर बाद से। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 गो नंबर दिया है, 2 नहीं दिया है तो और 2 जीरो बैठा देंगे तो 5 7 3 3 0 0। अब 6 नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे बाबू? अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 0 और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाएंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिए ऊपर 23 है तो 23, नीचे ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है। एक और इसमें क्या है? एक पावर सेम करने के लिए 5 के पावर 1 और चाहिए, तो ऊपर भी 5 के पावर 1 से गुणा करेंगे और नीचे हो जाएगा 2 के पावर 3 और ये भी अब सेम हो जाएगा 5 के पावर 3। हमेशा 2 और 5 के पावर सेम होना चाहिए ताकि हमें पॉइंट बैठाने में क्या हो? इजी हो। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 के 5 हाथ में लगा 1, इसमें गुणा करेंगे 5 दूना 10 और 1 11, 115। और ये देखिए यहाँ पर ये दोनों में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 10 के पावर 3। अब 3 अंक बाद पॉइंट बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 115.0 और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों के रूप में क्या करेंगे? लिखेंगे जो शांत है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ है, यहाँ 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। 10 बनाने के लिए 2 से हम क्या करना पड़ेगा? हमें 10 बनाने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान दीजिए नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 दूना 4 और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10। अब 1 0 है तो 1 अंक बाद पॉइंट बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 0.4 और यही मेरा आंसर। इस तरीका से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए तो यहाँ ध्यान दीजिए ये तो ऑलरेडी 10 के रूप में है, ये तो भाग देना बहुत इजी है। एक 0 है तो 1 अंक बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 0.7 और यही मेरा आंसर। तो इस तरीका से हम कभी भी अगर बोले कि हमें परिमेय संख्या शांत दशमलव को हमें किस में रूप में? परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है जो क्या है? शांत हो। तो इस तरीका से हम बनाएंगे, हमेशा 0 बनाएंगे ताकि हमें डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। जितना 0 रहेगा उतना बाद पॉइंट डाल देंगे और ये मेरा चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीका से हम लोग 2 किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। कह रहे यदि यह परिमेय संख्या है और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हुआ है, यहाँ पे इसको सुधार दे। यहाँ ध्यान दीजिए कह रहा है और यहाँ पर हम लिखेंगे P बाई क्यू। क्या लिखेंगे? P बाई क्यू है और P बाई क्यू के रूट की है तो यहां भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है तो ये होगा, है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हमें किसके अभाज्य के गुणनखंड के बारे में कहना है? क्यू के। अच्छा एक बात आप बताइए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो कह रहे हैं कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। पहले आपको निर्धारित करना है कि यह संख्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। बाद में कहना है या नहीं,
यदि यह परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या होगा, तो अब हमें p बाई क्यू के रूप को q के बारे में, अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। अगर परिमेय संख्या होगा तो हमें किसके बारे में बताना है? q के बारे में बताना है। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ ये तो कट गया है। अभी हम बताए थे कि जो सीमित मात्रा में, जैसे मान लीजिए कि जो एक पॉइंट के वजह से 0.003, अब बस यहाँ पे स्टॉप हो जाए तो हम इसको बोलते हैं शांत, जो रुक जाता है, मतलब जो कट जाए, जो स्टॉप हो जाए, उसे शांत बोलते हैं। लेकिन जो बार बार रिपीट हो आते रहे, जैसे ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 0 1 2 1 2 0 0 0 0। अब एक बात और समझिएगा, यहाँ पे एक बात और आपको समझना है, ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा, और यही बहुत सारे लड़का क्या कर देता है, गलत कर देता है। अभी हम आपको बताए थे कि परिमेय संख्याएं दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना कि जो अशांत होता है ना बाबू, अशांत अशांत दशमलव, यहाँ पे अशांत जो दशमलव प्रसार होता है, या अशांत हम बोल सकते हैं आवर्ती, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ध्यान दीजिए, एक तो होता है अशांत अशांत आवर्ती आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और दूसरा होता है अशांत दशमलव दशमलव प्रसार। याद रखिएगा, हमेशा अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो। एक तो खुद होता है अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब आप कहिए कि अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? देखिए, जो चीज अशांत दशमलव प्रसार जब भी होगा ना बाबू, ये होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। और आपको पता है कि अशांत आवर्ती होगा, वो कौन सा संख्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब ये है कि अशांत में एक नंबर है, जैसे 0.33333, ये बार बार एक ही नंबर रिपीट हो, यानी जब बार बार रिपीट होता है ना कोई नंबर, तो हम इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, यानी ये परिमेय संख्या होते हुए भी ये बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन जो बदल बदल कर आए, जैसे यहाँ पर देखिए 0.120, यहाँ पे 120, फिर 1200, फिर 12000, यानी ये कहीं ना कहीं परिमेय संख्या नहीं है, ये कहीं ना कहीं कौन सा संख्या बाबू? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये नंबर बदल बदल कर आ रहा है और ये जाते जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं होगा, तो ये अपरिमेय है। और इसको हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत आवर्ती उसे बोलते हैं जब बार बार एक ही नंबर रिपीट हो, जैसे हम एक कह सकते हैं 0.12121212 बार बार आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बोल, इसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। लेकिन वही बोले 0.12012001200, तो देखिए ये नंबर चेंज होते जा रहा है और ये आते जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं हम लोग अशांत दशमलव प्रसार। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अब बेहतर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए यहां आप ध्यान दीजिए, अब आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, ये तो कट गया, और आपको पता है कि जो रुक जाए उसे हम लोग शांत बोलते हैं, तो ये तो शांत होगा। ये कौन दशमलव होगा? शांत। और शांत दशमलव होगा तो बाबू क्या होगा? ये परिमेय होगा। और जब परिमेय होगा तो हम क्यू के क्या कह सकते हैं? कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार तब होगा जब क्यू बराबर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है। तो हम ये कह सकते हैं n के रूप का है, होता है। अगर होता है तो ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। तो ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, तो ये ऑब्वियस ही बात है 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का होता है। तो q के बारे में कह सकते हैं कि ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा, क्योंकि ये शांत है, और शांत होगा तो परिमेय होगा, और परिमेय होगा तो q को हम इस रूप में लिख सकते हैं। हम लोग थ्योरी में समझे थे। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या होते भी ये क्या है? ये अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताना है, हमें बस सिर्फ हमें उसके बारे में बताना है जो परिमेय हो, परिमेय में शांत हो और अशांत आवर्ती हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओवरलाइनिंग का मतलब, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन को अगर सही ढंग करें तो इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा
कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके ऊपर ओवरलाइनिंग का मतलब होता है बार, यानी ये बार बार रिपीट हो। और अभी हम बताए थे कि जो बार बार, जैसे हम 0.3333 बार बार रिपीट हो तो हम 3 के ऊपर बार लगा देंगे, और बार का मतलब होता है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो। तो देखिए इसके ऊपर बार है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2, मतलब ये बार बार आएगा। तो आपको पता है कि ये जब बार बार आएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं होते भी है उसके हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आसान आवर्ती। क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए, आसान आवर्ती। समझ में आया। और जब ये अशांत आवर्ती होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये जब अशांत आवर्ती होगा तो हम इसको किसके रूप में नहीं लिख सकते, हम इसको लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे q इज इक्वल टू नॉट 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, और इसके रूप में हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये कौन सा है, ये अशांत आवर्ती है। अगर अशांत दशमलव प्रसार होगा तो हम इसको आसान दशमलव प्रसार होगा तो डायरेक्ट हम इसको अपरिमेय संख्याओं को श्रेणी में ढूंढेंगे। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आज के प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चन थे जो हम लोग अच्छे तरीके से समझे, और फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, अगले क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें।